नमस्कार, न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में आप सभी का स्वागत है। मैं अतुल शर्मा। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में एक बड़ी समस्या की। हम बात कर रहे हैं जिहाद की। अभी तक आपने लव जिहाद देखा, ड्रग्स जिहाद देखा, लैंड जिहाद भी देखा, लेकिन बीते दिनों भोपाल से जो तस्वीर सामने निकल के आई वो थूक जिहाद की थी। एक वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो के अंदर दिखाया गया कि एक युवक पानी की बोतल में थूकता है और वो फलों के ऊपर डाल देता है। राजधानी भोपाल के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है उसके ऊपर, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। खास कार्यक्रम जनता बोले में कुछ लोग हैं मेरे साथ और मैं समझने की कोशिश करता हूं कि क्या वाकई ये एक जिहाद है या एक साजिश का हिस्सा है या फिर कोई प्लानिंग चल रही है। इसको लेके मैं जानने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। कुछ लोग हैं, उनसे बात करता हूँ। सर देखिए, हम देखने लगा था पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा भी होगा, कल सोशल मीडिया पे जम के ट्रेंड हो रहा था कि एक पानी की बोतल ली जाती है, उसके अंदर थूका जाता है और फिर उसको फलों पर छिड़का जाता है। क्या है ये सर? ये बेसिकली देखा जाए तो ये उन लोगों के धर्म के अनुसार जो उनका अनुसरण कर रहे हैं, जो वो स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ये उनके क्रियाकलापों में से एक है कि उनको थूकना है, हलाल देना है, उसका सदका करना है, दम भरना है और उस प्रकार से वो सिर्फ अपने धर्म का पालन कर हमारे धर्म की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और उसमें आपने देखा होगा कोरोना के समय भी ये चीज़ें फैली, कोरोना को फैलाने के लिए। तो ये बेसिकली एक जिहाद है जिससे उनको उनका धर्म का प्रचार, और ये अभी से नहीं चले आ रहा है, ये सदियों से चला आ रहा है और ये उसके लिए पूरी तैयारी करके बैठे होते हैं, उनकी स्टडी होती है। आप और हमको लगता है कि ये क्या कर रही, कुछ नहीं, ये पूरी स्टडी है उनकी। ये उनकी किताब के अनुसार जो पढ़ाई करते हैं ये उसका अनुसरण करते हैं और ये उनके किताबों में इसके बारे में उल्लेख है। और ये हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, उनकी किताबों में उल्लेख भी होगा, लेकिन समझने की कोशिश, सावन का महीना चल रहा है, भादव चल रहा है, आम सनातनी के वहाँ पे व्रत रहे हैं। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लग रहा कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो उससे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उनका व्रत और तमाम चीज़ें खंडित हो रही है? देखिए, ये हमारे तो धर्मों का अपमान हो रहा है, हमारे धर्म को खंडित किया जा रहा है, ये तो हम मान रहे हैं, परंतु उनके धर्म में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है ना। हम तो काफिर लोग हैं, सनातनी गैर मुस्लिम काफिर है, तो वो उनका तो धर्म में सबाब का काम कर रहा है। अभी आपने देखा होगा एक लव जिहाद का मामला था, उस लव जिहाद के मामले में उसने क्या कहा कि मैं तो सबाब का काम कर रहा था। तो इसी प्रकार से सारी चीज़ें हैं, ये उसको उनके धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये उनको किसी भी प्रकार से हमारा धर्म भ्रष्ट करना है। जैसे आप देखते होंगे कि अजानें होती है तो अजानों में क्या कहा जाता है कि मतलब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और बाकी सर्व धर्म क्या, जैनों के तीर्थकर क्या, बौद्धों के धर्म गुरु बौद्ध क्या, फिर गुरु नानक जी सिख धर्म के क्या, और हमारे जो इतने 33 कोटि देवी देवता है वो क्या, वो किसी का अस्तित्व नहीं मानते, वो सिर्फ उनका एक ही अस्तित्व मानते कि उनका ही धर्म है और वही सर्वोपरि है। तो जो धर्म ये मानसिकता रखता है कि मैं ही बेस्ट हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और दूसरों को नगण्य समझता है, तुच्छ समझता है, तो वो यही मानसिकता लेके अपना कार्य करते जा रहे हैं। ये बेसिकली स्लीपर सेल्स भी है, यही एक इनका जिहाद का सिस्टम भी है। सवाल ये उठता है, देखिए, हर चीज़ को लेकर जिहाद का नाम देना कितना उचित लगता है? क्योंकि कहा जाता है कि लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, तो कभी ड्रग्स जिहाद और अब ये थूक जिहाद। हर चीज़ में जिहाद डालना किसी धर्म को लेकर कितना उचित लग रहा है आपको? पहले तो एक बात स्पष्ट कर दूं, धर्म तो एक ही है, बाकी सब मजहब या पंथ हैं। आपकी पूजा करने की पद्धति किस तरह की है, उस तरह की आपकी मानसिकता हो जाती है, क्योंकि आप किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। सनातन ऐसा है कि वसुदेव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार है और हमें कभी किसी से आपत्ति हो ही नहीं सकती। हम खुद ही कई देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, प्रकृति को देवता मानने वाले लोग हैं, देवी मानने वाले, नदियों को हमें किसी की पूजा पद्धति से क्या समस्या हो सकती है? समस्या की असल जड़ क्या है कि आपकी मानसिकता क्या है। आप अपने पूजा पद्धति को सुपीरियर मान रहे हो, उसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है। क्या बुराई है? बुराई आप मानिए, बिल्कुल मानिए, लेकिन आप थोपिए मत, क्योंकि हम तो सबको मान रहे हैं ना, हम तो सबको अपना घर का हिस्सा मान रहे हैं, परिवार का मान रहे हैं। पर आप इसी परिवार में कहते हो कि नहीं हम अलग हैं, आप अलग हो, फिर आप एक होने की बात करते हो। तो बात यह है कि आप फोर्सफुली मत मनवाइए, आज से नहीं। इतिहास गवाह है, कई वर्षों से, कई 100 सालों, सदियों से बर्बरतापूर्वक, कभी तलवार के जोर पर, कभी बम तोपों के जोर पर, आपका मेन उद्देश्य क्या है कि किसी प्रकार से अगर जो अल्लाह में विश्वास नहीं करता है, शुद्ध हिंदी में से काफिर कहा जाता है, काफिरों को या तो किसी तरह अपने में मिला लिया जाए। मिलाने का तरीका कुछ भी हो सकता है, चाहे उसे बरगलाकर या डराकर या धमकाकर या उसकी आवश्यकताओं की चीज़ों से देकर, किसी भी तरीके से उसे अपने फॉलोअर बनाया जाए। अगर वो नहीं मानते हैं तो ऐसे लोगों का जीने का अधिकार नहीं है। कहा तो, लेकिन वो धर्म के लोग कहते हैं कि हिंदू टारगेट कर रहे हैं, नहीं, हर चीज़ में जिहाद निकाल के लाए। फिर से लाइन को पकड़ लीजिए, धर्म नहीं है, आप
मजहब बोलिए। मजहब, चलिए आपके अनुसार मजहब, वो कह रहे हैं कि हमारे मजहब को टारगेट करते हैं, हर चीज़ में आप जिहाद निकाल लेते हैं। टारगेट नहीं कर रहे हैं हम, दरअसल हम तो टारगेट हैं। हम टारगेट नहीं कर रहे। ये सबसे भोला वाला जो हिंदू है ना, ये इतना भटका हुआ, इतना सोया हुआ, इतना आराम से चिंतन में मस्त लीन होकर लेटा हुआ है, उसे यही नहीं पता पड़ रहा है कि तुम्हारे परिवार में, जिसे तुम भाई कह रहे हो, जिसे तुम अपना मित्र कह रहे हो, वो किस मानसिकता से आपके घर में आके बैठता है। हम एक दूसरे के परिवारों में जाते हैं, हमारे बीच में एक म्यूचुअल बॉन्डिंग होती है, हम सबकी आस्था एक जैसी है, हम सनातन के मानने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे घरों में कौन आ रहा है, उसकी मानसिकता क्या है, आपको नहीं पता। जिस परिवार में, जिस परवरिश में, जिस माहौल में वो पला बड़ा है, उसने बचपन से ही देखा है। हमने क्या देखा है कि हमारा गोत्र भी दूर से मिल जाता है, हमारी नानी का मिल जाएगा, हमारी माँ का मिल जाएगा, तो हमारे यहाँ शादियाँ नहीं होती। इनके परिवारों में क्या देखा गया है कि बस माँ का दूध ना जिसको लगाओ, वो किसी से हमारी शादी हो सकती है। तो वो उस मानसिकता से हमारे भी घर आ सकते हैं। तो जब मानसिकता इस तरह की है कि भाई केवल हमारा जहाँ आपके ये थूक को जिहाद मान रहे हैं कि जिस तरीके से कल जो वीडियो वायरल हुआ कि फलों के ऊपर थूका हुआ पानी डाला, आप उसको क्या मान रहे हैं? अच्छा ठीक है, चलो अगर हम ये कहते हैं जिहाद नहीं, तो फिर है क्या ये? एक आदमी करता, समझ में आता गलती से कर दिया, 2 वीडियो आते, समझ में आता चलो ये भी गलती हो गई। पूरे देश में यह माहौल है। अब तो दिल्ली में भी आपने देखे होंगे वीडियो आ रहे हैं, आप साउथ में वीडियो देख रहे हैं। तो अगर एक प्रोपेगेंडा, एक तरीके से सभी लोग काम कर रहे हैं, तो किसी न किसी मिशन पे हैं। इस मिशन को या तो आप नाम दो या तो हम जिहाद बोलेंगे, क्योंकि धर्म को कैसे बढ़ाएं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। धर्म की लड़ाई इनमें जिहाद कही गई है, इसमें जिहाद का ये, इसमें तो जिहाद के कई सारे मायने हैं। आप बम लगा के फट जाओ कहीं भी अल्लाह अकबर चिल्ला के, वो भी जिहाद है आपका। तो जिहाद की तो मीनिंग बहुत सारी है। तो इन्होंने इसको पहले तो क्लासिफाइड करो कि जिहाद में आप किसको जिहाद मानने वाले हो। उसको मान रहे हैं, आप क्या मानते हैं? देखिए वो वीडियो आपने भी देखा होगा, क्या लगता है आपको, क्या था वो वीडियो के अंदर? और खास तौर पे देखिए, क्या आपस में इस चीज़ को लेकर नफरतें पैदा नहीं हो रही हैं? नहीं, नफरत तो पैदा हो रही। जैसे आप अगर किसी को थूका हुआ है या ऐसा खिला रहा है पिला रहा है, तो आपकी मानसिकता ही खराब हो रही है ना। लोग तो मानसिकता से ही खराब है। अगर आप, और उनका टारगेट यही रहता है कि उनको माइंड से ये सेट कर लिया है कि किसी को अपना जूठा खिला दो, वो हमारे जैसा हो जाएगा, या हमारी उनकी मानसिकता खिलाने से आप जैसा उन जैसा कैसे हो जाएगा? अब आदमी, उनकी मानसिकता है ना ये तो इसीलिए तो वो कर रहे हैं। नहीं, ये तो घृणा का पात्र है ना, घृणा की चीज़ है कि हम तो किसी को छुआ हुआ नहीं पिलाते, खिलाते नहीं हैं। और या सम्मान से अगर किसी को खिलाना पिलाना है, या हमारे यहाँ तो ये होता है कि हम अगर किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं, हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो पानी देने जाएंगे तो हम अपने बच्चों से कह देंगे कि गिलास धो के दोबारा देना। अच्छा, उपवास रखते हैं आप? हाँ, रखते हैं। डर लगता है आपकी, अब कहीं जाके कल फलो इस गंदा हो जाएगा, और क्या गंदा हो जाएगा, वही तो। लेकिन उन लोगों की मानसिकता है कि इनको मिला लिया जाएगा। तो हम ये पवित्र रहते हैं कि हम अपने बच्चों को ये संस्कार देते हैं कि बेटा आप धुला हुआ मजा हुआ गिलास भी उठाएंगे तो आप किसी को पानी देने के पहले उसको धो लो। हो सकता है कचड़ा लगाओ या वो लेकिन इनके यहाँ ऐसा नहीं है। ये तो किसी और को भी पिला रहे खिला रहे हैं ना, तो उनकी मानसिकता खराब हो रही है ये। नहीं, लेकिन कई बार तो सवाल ये उठते हैं, कई हमने देखे हैं कि अल्पसंख्यक नेता वो तो ये कह रहे हैं कि सनातनी जो लोग हैं वो टारगेट करते हैं, कभी लव जिहाद का नाम लेते हैं, तो कभी लैंड जिहाद का नाम लेते हैं, तो कभी अलग जिहाद का नाम लेते हैं। बोले अब थूक जिहाद लिया है आप लोग। नहीं, ये तो मैं मीडिया के माध्यम से इसका विरोध करना बिल्कुल चाहूँगा। देखिए, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप किसी को थूक के कोई चीज़, फल फ्रूट या पानी जो भी है आप दो। ये बिल्कुल गलत है। ये मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से इसका विरोध करना चाहता हूँ। और ये लैंड जिहाद, लब जिहाद और ये अब नया थूक जिहाद ला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और इसका सर्व समाज को विरोध करना चाहिए। मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा और मैं खुद भी विरोध कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है? मेरे को ये लगता है साहब, ये आज से नहीं हो रहा, मुगल टाइम से हो रहा है। ये क्या ये नौ जिहाद, ये जिहाद कन्वर्ट करना, ये करना आज से थोड़ी कर रहे हैं लोग। बहुत पहले शुरू से कर रहे हैं जी, पहले से ही कर रहे हैं। पहले से ही चल रहा है। ये तो अभी मोबाइल आकर दिखा दिया, पहले मोबाइल नहीं था, कहाँ दिखता ही नहीं था। आज से थोड़ी सा कैसे रुकेगा ये? अब ये ऐसा रुकेगा, अपन विरोध करेंगे, उनको समझाएं तो उनके समझ में आता। समझ रहे हो? समझ जाएंगे वो, भाषा से समझेंगे। कैसे समझेंगे? ऐसे समझेंगे, नहीं समझेंगे, उनके और भी है समझाने के तरीके। और भी तरीके हैं, उस और तरीके बाद में बात करेंगे कि वो तरीके क्या हैं। लेकिन आज हम सिर्फ थूक जिहाद पे बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है? देखिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से देख रहे हैं, हमने भोपाल की, हमने गंगा जमनी तहजीब भी देखी है, लेकिन आज जब हम देख रहे हैं लफ्ज़ जिहाद सामने निकल के आ रहा है। बच्चों, मासूम बच्चियों को ड्रग्स दिया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है, और अब कल का वीडियो अपने आप में क्या वाकई एक चिंता का विषय है? सबसे पहले तो भाई साहब मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, आधे जन तो कंफ्यूज है कि जिहाद है क्या, जिहाद होता क्या है। जिहाद जो है एक अरबी भाषा का शब्द है, जिहुद से बना है। इसका मतलब क्या है? इसका जो मतलब है वो ये मतलब है कि बलपूर्वक, छलपूर्वक, प्रयासपूर्वक, मतलब सब कुछ इसमें समर्पित कर दो, अपन को करना है जिहाद। संभावना करनी है, इसका मतलब है संभावना करना। बिल्कुल मतलब
प्रयासरत रहना हर चीज़ के लिए। ये तो ये थूक से क्या प्रयास कर रहा है? भाई आप मुझे एक बात बताइए, आप भी रिपोर्टर हैं, आप भी टीम है, अभी जो मामला हुआ थूक वाला, उसके लिए आप यहाँ खड़े हैं, आप रेंडमली यहाँ से जा रहे हैं, आपके अपना कैमरा खोल के जाएंगे कि ये कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा? पूरा सावन हमारा जो पवित्र महीना गया है, इंसान जो नॉनवेज खाता है वो नॉनवेज भी नहीं खाता, घर में बनता नहीं है ना, सब पूजा पाठ करते हैं, देवी देवताओं को सुबह से लेकर शाम तक होती है, सावन के हर दिन जो भी महीने का सावन चलता है उसमें हर दिन त्यौहार है, और हिंदू धर्म में तो वैसे भी हर दिन त्यौहार है। अब ये चीज़ निरंतर हो रही होगी भाई साहब, आपने एक चीज़ देखा ये चीज़ हो रही है, रुकेगी? भाई रुकेगी, उसमें सरकार को करना पड़ेगा। अब आप बताइए, आज मैंने पेपर पढ़ा, उसमें भी अभी पूछताछ हो रही है, मतलब उनको वीडियो मिल चुकी है, पुलिस वालों को, थाना प्रभारी को, पुलिस प्रशासन को वीडियो मिल चुकी है, पर अभी तक कार्रवाई हुई नहीं, इस पर FIR नहीं हुई है। नगर निगम ने तो दुकान हटवा दी ना वहाँ से। अब नगर निगम का अलग है, और नगर निगम का मामला अलग है, प्रेशर पड़ा, उन्होंने दुकान हटवा दी, पर ऐसा कि हर दुकान हटाएगी? भाई जो दोषी है उसको सजा तो मिलनी चाहिए ना, और ये हमेशा कर रहा होगा, तभी सामने वाले ने मोबाइल खोला कि आज तो मैं इसका वीडियो वायरल करूंगा, ये डेली की प्रोसेस होगी, तो इसे हम जिहाद ही मानेंगे भाई साहब, ये थूक जिहाद ही कहलाएगा, थूक ज्यादा कहला। बिल्कुल कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। ठीक है, तो कुछ और लोग भी, मैं उन लोग से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या लगता है आपको, क्या वाकई ये साजिश है या धोखे से उसने पानी में थूका और सारी चीज़ें हो गई? तो साजिश वाली बात नहीं, जो हो रहा है गलत हो रहा है, गलत हो रहा है ना भाई। मानव एक समान, तो सब मानव एक है तो एक समान रहे, इससे ज़्यादा मैं और कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, है ना। मानव एक समान है तो एक समान रहना सब लोग। कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी, थूका जो गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी, जो गलत हो रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साजिश चल रही है? अब आप देखिए ना कि आप लोग उससे ज़्यादा कौन समझ सकता है चीज़। आपको क्या लग रहा है? लफ्ज़ याद आया, लैंड याद आया, ड्रग्स याद भी आ गया, भाई जो हो रहा है, याद आ गया, जो भी है गलत है, गलत है। क्या लगता है सर? देखिए, क्योंकि जिस तरीके से काफ़ी गंभीर मामला है, हमारे यहाँ घर की हम देखते हैं बच्चियों को नशा करा दिया जाता है, हर जगह अलग अलग जगह पे। अभी तक तो मैं सुन रहे थे लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद, अब एक नया जिहाद है अफवाह जिहाद, शायद आपने देखा होगा। कुछ दिन पहले अभी एक केस आया था जिसमें एक बुर्के में एक महिला थी, उसे एक व्यक्ति पकड़ रहा था पीछे से जाकर, वो कुछ अश्लील हरकतें भी की शायद उसके साथ उसने, लेकिन जब उसका पता पड़ा तो वो अफवाह जिहाद, मतलब ऐसे कि उनने उस व्यक्ति को हिंदू बताया वहाँ पर, जबकि वो मुस्लिम था। तो ये अफवाह जिहाद, अब अफवाह जिहाद हिंदुओं के, तो यानी इसका मतलब तो कोई ना हिंदू मुस्लिम में कोई वो करने की कोशिश कर रहा, दरार डालने की कोशिश। जी बिल्कुल, वो तो आप भी समझदार हैं कौन कर रहा है। इसको कैसे देख रहा है? अभी जो कल वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, फलों के ऊपर थूका हुआ पानी डाल रहे हैं, ठीक है कहीं, क्योंकि देखिए इस बात को समझना होगा, ना केवल एक तरफ बोल पाना, यानी खासतौर पे हम देख रहे हैं कहीं जब मुस्लिम कई नेता हैं वो कहते हैं कि हिंदू गलत कर रहा है, हिंदू लोग कहते हैं कि मुस्लिम गलत कर रहे हैं, आम जनता क्या कह रही है, आम जनता क्या सोच रही है इसको लेके? देखिए, आम जनता को तो प्रत्यक्ष के प्रमाण की ज़रूरत नहीं है ना, सब दिख रहा है, सब सामने है कि क्या कहा क्या हो रहा है, सब विवेक रखते, बुद्धि रखते हैं, है ना, और सबको पता है कि कैसे क्या क्या कौन किस प्रकार से कर रहा है। आपने ये शिकायतें कभी बहुसंख्यक समाज की तरफ से देखी या सुनी है? बताइए। नहीं, लेकिन बहुसंख्यक कई ऐसे नेता हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमें टारगेट कर रहे हैं, तो टारगेट कर रहे हैं ना हमको, हम तो अभी से थोड़ी विक्टिम, हम पहले से विक्टिम है, बट ये है कि ये मानने को तैयार नहीं है कोई, हम कब से विक्टिम नहीं, चलिए बताइए। जब ये आक्रमणकारी आए, इन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, फिर उन मंदिरों को फिर इन्होंने अपने गुंबद लगा के मस्जिद बना दी, हमारी बहू बेटियों के साथ बलात्कार किया और उनको जोहर करना पड़ा, तो ये क्या है फिर? ये जिहाद है, जिहाद के प्रकार है, और जब से किताब इनकी लिखी गई है तब से जिहाद चला आ रहा है, और ये जिहाद ये तब तक करेंगे जब तक ये गजवा हिंद का इनका सपना पूरा नहीं करेंगे। इनको जनसंख्या विस्फोट करना है, इनका ये मानसिकता ये है कि जितना भी सब कुछ है बनाया हुआ है सब इन्हीं के लिए बनाया हुआ है। जैसे कश्मीर से हमने कब्जा कर लिया और भगा दिया, इसी प्रकार से हमने बंगाल से भगा दिया, और भी क्षेत्र है, आप सर्वे करेंगे तो आपको दिखेगा कि अब कई मत करिए, अपन आज भोपाल की बात कर रहे हैं, बाणगंगा में ये स्थिति हो गई है, वहाँ पर आज मकान बेचने को तैयार है, क्यों बेचने को तैयार है? फिर बहुसंख्यक भाव हो जाएंगे, यही तो जिहाद है, ये जिहाद के प्रकार है। इससे अभी कोई फंडिंग भी लगती है कि आपको कोई फंडिंग चल रही है? क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों जब लफ्ज़ जिहाद के मामले सामने निकल के आए तो बहुत सारे लोग हैं जिसमें फंडिंग के मामले सामने निकल के आए, किसी मछली का नाम सामने भी निकल के आया कि फंडिंग कर रहे हैं ये लोग। तो क्या लगता है कि सारी चीज़ें इसके अंदर कि कोई फंडिंग कहीं से हो रही है या फंडिंग हो सकती है इसके अंदर? एक बहुत अच्छी बात मैं आपसे पूछता हूँ
कि कहा गया है कि ये समाज पीछे रह गया, ये वर्ग पीछे रह गया क्योंकि ये पढ़ लिख नहीं पाया, इनको सरकार के द्वारा रोजगार के अवसर नहीं मिल पाए, ये बेचारे बड़े परेशान हैं, ये दिन भर काम करते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। जब इनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं आती तो इनके पास लग्जरी गाड़ियाँ कहाँ से आ जाती हैं? बड़ा सवाल। इनके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं कि उन छोटी मासूम बच्चियों को टारगेट करके पहले वो कैफ़े में लेके आएंगे, फिर लाउंज तक लेके जाएंगे, उनको पबों तक लेके जाएंगे, उनको नशा कराएंगे और उनको इतना आदी बना देंगे कि वो उसके एडिक्शन के शिकार हो जाएं और फिर वो अपने अन्य दोस्तों को भी बुलाएंगे, फिर उसके साथ उस बच्ची के साथ उसके दोस्त को भी इन्वॉल्व करेंगे। तो मैं तो ये सवाल मीडिया के माध्यम से सभी से पूछना चाहता हूँ, अगर ये कहा जाता है कि इनमें फंडिंग नहीं होती तो वो पंचर बनाने वाला बच्चा जो सुबह शाम पंचर बना रहा है, वो भी किराए की दुकान पे किसी को किराया दे रहा है, उसके पास क्या इतना पैसा है कि लग्जरी फ़ोन चला रहा है, बड़ी गाड़ियाँ चला रहा है, अच्छी अच्छी बाइकें लेके आ रहा है, उसके जूते देखो ब्रांडेड है, उसके कपड़े ब्रांडेड, चश्मे पहन रहा है 3000 के, तो इतना शौक कहाँ से कहाँ से आ रहा है पैसा? तो ये आप अब मीडिया के माध्यम से मैं तो सवाल कर रहा हूँ, मैं भी आप लोगों से, मदरसों पे भी अगर हम कह सकते हैं कि ये फंडिंग नहीं है, जैसे लोग बोलते हैं फंडिंग नहीं है वो तो पर्सनल है, ये तो मेरा क्वेश्चन है, अगर फंडिंग नहीं है तो उस बच्चे के पास कहाँ से आ रहा है इतना कुछ? अनवर कादरी जैसे फंडर हमको मिल रहे हैं, झांगुर जैसे फंडर मिल रहे हैं और आप पूछ रहे हो कि इनको कहाँ से मिल रहा है। ये पूरा प्लान है, इसका एक ही इलाज है, पहले हम अपने लोगों को समझाएं, अन्यथा जो फिर श्रीमद् भगवत गीता भी कहती है और फिर हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि विनय ना मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकूप कि भय बिन होए ना पीत। अब भय इनको दिखाए बिना कोई प्रीति नहीं होगी, अब हमको फिर हमारे हिसाब से फिर खुद ही युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध करना होगा। लेकिन देखिए इसको जी, इसमें एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि इसमें दोष किसी और का नहीं है। आज आप देखो दूध के सारे व्यवसायों में ये घुसे हुए हैं, फल सब्जियां सब में ये घुसे हुए हैं, तो हमारे यहाँ तो पूरी व्यवस्थाएं थी ना कि दूध कौन सा वर्ग बेचेगा, खेती किसानी कौन सा वर्ग करेगा, क्योंकि हमने वो सब छोड़ दिया, हमारी पद्धति छोड़ दी, हम छोड़ते गए और ये अपनाते गए। अगर आप अपना काम छोड़ दोगे, अपने बेसिक्स से हट जाओगे, जो दूसरा आएगा आपके बेसिक्स को नहीं जानता वो तो मिलावट करेगा ना। आज आप क्यों दोष दे रहे हो फल बेचने वाले को? ये फल बेचना किसका काम था? ये तो हमारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत पहले से आया करता था, हमारी व्यवस्था बड़ी मौजूद हुआ करती थी। लेकिन क्या करें, क्या जब फल खरीदने जाए तो किसी की जाति धर्म पूछ के फल खरीदें, ये स्थिति पे आए क्या? जाति पूछ के जब किसी की हत्या हो सकती है, जाति पूछ के किसी को जब डिस्काउंट मिल सकता है, जाति पूछ के किसी को अवसर दिए सकते हैं पढ़ने और बढ़ने और राशन के, तो जाति पूछ के फल खरीदने में दिक्कत क्या है? तो यानी कि हिंदुओं से ही खरीदें। आप तो स्कैनर लगा रहता है, स्कैन कीजिए आपको दिख जाएगा। आप ये क्यों पहचान रहे हैं कि तिलक लगा या टोपी लगी है? आप तो आज डिजिटल चल रहा है, बढ़िया स्कैनर कीजिए आपको दिख जाएगा अब्दुल है क्या, शंकर लाल है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आप ही पैसा वहाँ दे रहे हो, आप ही मजबूत बना रहे हो, फिर आप ही आरोप लगाते हो कि वो थूक के दे रहे हैं या मिला के दे रहे हैं। तो भैया इसके जिम्मेदार आप और हम खुद ही हैं, अपनी व्यवस्था खुद करें। क्या लगता है आपको किस तरीके से इसको रोका जाए? क्योंकि देखिए समाज में एक दूरी तो बढ़ रही है, एक गेप हम जिसको देख रहे थे वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है गलती कहाँ से गलतियाँ हो रही है? ये थूक जिहाद कहाँ से आ रहा है? ये तो सीधा है कि इन लोगों का जो मानसिकता है उसको रोकने का सबसे सही तरीका है, जैसे अगर प्रशासन इसमें कुछ एक्शन ले सकता है, सरकारें इसमें एक्शन ले सकती हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आम जनता को एक्शन लेना चाहिए और यही चीज़ें करना चाहिए कि अपने लोगों तक सीमित रहना चाहिए, उसी को देख के। जो और भाई ने अभी जो कहा वो सही है कि किसी की जाति धर्म पूछ के आप उसकी हत्या कर सकते हो, तो हम क्या अपनी चीज़ों और अपने आँख की चीज़ें लेने के लिए जाति धर्म पूछ नहीं सकते हैं, करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और इसी तरीके से समाज बटेगा नहीं उसमें, लेकिन नहीं समाज बटेगा, सारी चीज़ें हैं बटेगा तो, लेकिन उनकी जवाबदारी भी तो बनती है, एक ही पक्ष की या एक ही चीज़ की जवाबदारी नहीं बनती है। वो तो कह रहा हम प्रेम बांट रहे हैं, आप लोग नफरत। नहीं तो आप ऐसे कैसे प्रेम बांट रहे हो और नफरत बांट रहे हैं, जब सरासर दिख रहा है कि आप हमें झूठा मूठा खिला रहे हो जो हमारे यहाँ बिल्कुल चलता ही नहीं है, तो आप हमें आप प्यार बांट रहे हैं, मतलब इसमें प्यार बढ़ता है ना। और दूसरी बात है, ऐसे प्रेम को करेंगे क्या जो हमें हमारा धर्म भ्रष्ट कर दे, तो ऐसी सारी चीज़ें तो नहीं होना चाहिए। और ये प्रेम बांटने का तो नहीं है। और दूसरी चीज़ों में तो लेकिन थूक जिहाद वाकई होता है कि आपको लग रहा है कि थूक जिहाद कोई जिहाद के इसमें लाना चाहिए, सब तो जिहाद जोड़ना चाहिए? हो रहा है नहीं, ये होता है ना, एक्चुअल में क्या है उनकी मानसिकता है, जो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, इन लोगों भाई लोगों ने सबने बताया और आम जनता में है कि आप जब आपकी मानसिकता ये है कि हम
अब आपने ही कुछ देर पहले बोला था कि क्वेश्चन करते हैं, वो बोलते हैं कि हम तो हमारे यहाँ चलता है थूकना और ये करना वो करना। तो सही बात है कि तुम्हारा थूका हुआ हम क्यों चाटें भाई, तुम्हारा थूका हुआ तुम चाटो, अपने लोगों तक सीमित रहो, है ना। तो सब है, और या फिर आप वो काम ही मत करो, पब्लिक प्लेस का काम ही मत करो, बिजनेस ही मत करो। अगर आपको इतना वो रहना है तो आप वैसे टाइप के काम करो। क्या सर क्या लगता है कि क्या स्थितियाँ हैं? देखिए जिहाद तो है, कहीं ना कहीं तो है, क्योंकि जब कोई एक आदमी किसी व्यक्ति को थूक के कोई चीज़ दे रहा है तो ये मतलब बहुत अति मतलब गलत है और घृणा वाली चीज़ है ये। किसी भी समाज को ये चीज़ कबूल नहीं होगी, उन लोगों को भी नहीं होना चाहिए। और हम लोग नहीं बोल रहे हैं ये जिहाद, वो खुद ही बोलते। हम तो इसको गलत मान रहे हैं और मीडिया के माध्यम से इसका विरोध कर रहे हैं। और बाकी प्रशासन को, शासन को उन पे कार्रवाई करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए, पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। भैया नवाई नगर निगम ने तो करी कार्रवाई, पुलिस को भी कार्रवाई करना चाहिए। मेरा ये निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से और मीडिया के माध्यम से सभी समाजों से। सही समाजों के लिए तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं इस बात पे बात कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार आपके पास आता हूँ, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्योंकि जिहाद का नाम जिक्र बार बार जिक्र हो रहा है, क्या ये है, क्या जिहाद क्या होता है? ये एक आपको ऐसा परफ्यूम लगाया गया है कि यार ऐसा करो कि पंडित जी को मारना है, तो वो कसम एक होती है जिहाद कि आज हम पंडित जी को मारेंगे, तिवारी जी को, ये जिहाद है। ये जिहाद है जी। अच्छा, ये फलों पे कल मैं देख रहा था एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा है कि वो वीडियो के फलों के ऊपर कुछ थूका फिर उसके बाद पानी डाल दिया गया? ऐसे तो अपन कोरोना टाइम पे एक मौलाना थे, वो साफी में थूकते थे और टेप को साफ करके ये इसको सही मानते हैं? जी, वो गलत बिल्कुल। अब जैसे हम लोग तिवारी जी ने बताया कि हम लोग पहले गिलास को धोते थे, धोने के बाद अब उनको मेहमान को या कोई भी पड़ोसी या कोई भी राहगीर आया कि ये बात सही है, स्वच्छता एक चीज़ अच्छी होती है। ये नहीं कि आपने थूक दिया तो मोहब्बत बढ़ गई, छिंगा बढ़ गई, मोहब्बत दुश्मनी बढ़ जाएगी। अरे आपने अगर देख लिया, अरे यार ये बहुत तिवारी खराब है, बताओ अगर देख लिया, भगवान ने अगर कहीं तुम्हारे यहाँ, अरे यार इसने तिवारी जी ने हमें थूक के दिया, अरे यार खैर मन में वो पी तो लेगा क्योंकि गंगा जल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से कल वीडियो वायरल हुआ और ऐसा ही कुछ सब्जी का ठेला था और उसके ऊपर पानी के बोतल के ऊपर पहले थूका गया, फिर पानी के ऊपर छिड़का गया और वो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है। तमाम जो लोग हैं उसकी प्रतिक्रिया भी सामने निकल के आ रही है। प्रतिक्रिया ये कि फलों पे इस प्रकार की चीज़ें नहीं होना चाहिए, खास बात ये उस पर कार्रवाई भी की गई है। बहरहाल भोपाल की जनता इस बात को मान रही है, क्योंकि फल खाने की चीज़ होती है, उस प्रकार से अगर कोई थूकता है तो वो गलत है। जनता बोले के कार्यक्रम में आज इतना ही। बने रहिए आप न्यूज़ स्टेट के साथ, फिर मिलेंगे किसी दूसरे मुद्दे के साथ। मुझे इजाज़त, नमस्कार।